Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwar Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानी ये है कि उर्दू में जो आपको फिक्रा दिया जाएगा उसमें मौजूदा ज़माने में वक़्त के साथ काम के जारी रहने के बारे में बताया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और साथ वक़्त भी बताया जाता है कि काम कब से जारी है, काम कब शुरू हुआ था या उसको किए हुए कितना टाइम हो गया है। मिसाल के तौर पर नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो इसमें एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है कि कपड़े अभी भी धोए जा रहे हैं और साथ वक़्त भी बताया गया है कि काम करते हुए कितना वक़्त गुजर चुका है। नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है तो नसीमा को काम करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और साथ ये भी बताया जाता है काम को शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है। इसी तरह दूसरा फिक्रा है अरसलान सुबह से सबक याद कर रहा है, तो इसमें भी काम के जारी रहने के बारे में बताया जा रहा है और साथ ये भी बताया गया है कि काम शुरू कब हुआ था, सुबह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और साथ ये भी बताया जाता है कि काम कब शुरू हुआ था या काम को शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है। अब हम देखेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन करने का क्या तरीका है। अगर हमें एक फिक्रा दिया गया है और वो फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो 3 तरह के फिक्रात जो है वो हमें ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जा सकते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत फिक्रात होंगे, नेगेटिव मनफी फिक्रात होंगे और इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रात हो सकते हैं। सबसे पहले हम मुस्बत फिक्रात या सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। अगर हमें एक मुस्बत फिक्रा दिया गया है ट्रांसलेट करने के लिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, फिक्रे में से हम काम करने वाला देखेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट के मुताबिक हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीन लगा लेंगे और इस टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब हम कहते हैं काम। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम टाइम बताएंगे कि काम को शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है या काम कब शुरू हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि हैज और हैव में से कब किसका इस्तेमाल करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर वाहद इसम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला आई, हुई, यू, दे या प्लूरल नाउन कोई जमा इसम होगा तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि सिंस और फार का इस्तेमाल कब करना है। अगर तो फिक्रे में काम के शुरू होने के बारे में बताया जाएगा कि काम कब शुरू हुआ था तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं कि नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो इस फिक्रे में ये तो बताया गया है कि काम को शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि काम शुरू कब हुआ है। हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 घंटे पहले क्या टाइम होगा, लेकिन फिक्रे में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि काम कब शुरू हुआ है, तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल है अरसलान सुबह से सबक याद कर रहा है, तो इस फिक्रे में हमें उन्होंने बताया है कि काम शुरू कब हुआ है, सुबह से। तो अगर फिक्रे में काम के शुरू होने का बताया जाए तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, वरना फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए, मनफी फिक्रे की ट्रांसलेशन करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। फिर हम सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और एंड पर हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। वक्त के बारे में बताएंगे कि काम को शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है या काम शुरू कब हुआ है।
इसी तरह अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए, कोई सवालिया फिक्रा दिया जाए, तो उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और आखिर पे हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये आज का हमारा टेंस था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।